ओके। तो दोस्तों हम पढ़ रहे हैं आज खारे पानी की झीलों के बारे में। जो खारे मीठे पानी की झीलों के बाद में अब देखते हैं खारे पानी की झीलें राजस्थान में कहाँ कहाँ पर पाई जाती हैं। एक बार मैप के माध्यम से अपन सामान्य परिचर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन सी झीलों की अवस्थिति कहाँ पर है। उसके बाद में फिर अपन आगे सबके बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं बीकानेर से स्टार्ट करते हैं। सर बीकानेर में एक झील है खारे पानी की जिसका नाम क्या है, लूणकरणसर। नाम ही देखो लूण से है, तो लूणकरणसर। तो लूणकरणसर खारे पानी की झील कहां पर है, तब आपको बताना कि सर बीकानेर में। और यहां पर आपको पता होगा जैसलमेर में खारे पानी की झील है जिसका नाम है काबोद झील। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। काबोद झील आपसे पूछा जाए तब कहां पर बताना, जैसलमेर में बताना। और एक आपसे पूछा जाए पोकरण, पोकरण और काबोद खारे पानी की झीलें कहां पर हैं, तब हमें बताना है कि जैसलमेर में। कहां पर अवस्थित है, ये जैसलमेर में। इसके बाद में बात करते हैं बाड़मेर की। बात किसकी करें, बाड़मेर में खारे पानी की झीलें हैं पचपदरा और एक झील है थोब। ये कहां पर है, बाड़मेर के अंतर्गत है। जोधपुर की अपन बात करें, यहां पर जोधपुर है, जोधपुर के अंतर्गत खारे पानी की झीलों की अपन बात करें तो जोधपुर में एक तो आपकी है फलोदी खारे पानी की झील, एक है बाप, बाप है फलोदी है। ये महत्वपूर्ण खारे पानी की झीलें आती हैं किसके अंतर्गत, जोधपुर के अंतर्गत। तो यहां पर अपन आगे बात करते हैं नागौर की। तो नागौर में आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक खारे पानी की झीलें कहां पर है, तो सर्वाधिक खारे पानी की झीलों के संबंध में बताना कि आपकी नागौर में है। तो पहला पॉइंट इसके साथ में लिखना, सर्वाधिक खारे पानी की झीलें। और ये हमने भौतिक प्रदेश पढ़ रहे थे उस समय कहा था कि इस नागौर उच्च भूमि की मुख्य विशेषता नाइकासिस नमकीन चट्टानों की प्रधानता के कारण यहाँ पर खारे पानी की झीलें बहुतायत पाई जाती है। तो कौन कौन सी झीलें पाई जाती हैं, तो सर यहाँ पर बात करें, एक तो अपन बात करते हैं कुचामन की, नावा की, डेगाना की, डीडवाना की। ये मुख्य झीलें यहाँ पर पाई जाती हैं। एक चूरू में झील पाई जाती है, चूरू में, चूरू, जिसका नाम क्या है, ताल छापर। जिसका नाम क्या है, ताल छापर चूरू। तो यहां पर इसके अलावा अपन बात करते हैं, जैसे जयपुर की बात करें तो जयपुर में कोई खारे पानी की झीलें हैं। जयपुर में एक महत्वपूर्ण झील है जो प्रशासनिक दृष्टि से जयपुर में, नाम है इसका सांभर झील। सांभर झील जयपुर में अवस्थित है। वहीं पर अपन बात करें आगे सिक्कर की। यहाँ पर सिक्कर में एक महत्वपूर्ण है, यहाँ पर झीलों के नाम लिखते हैं कि इस सिक्कर में कौन कौन सी खारे पानी की झीलें हैं। सिक्कर में आपसे पूछा जाए तब एक तो आपको महत्वपूर्ण बताना है रेवासा। कौन सा हो गया, रेवासा हो गया। एक आपको ध्यान रखना काछोर, कौन सी झील होगी, रेवासा होगी, काछोर होगी। एक है आपकी प्रीतमपुरी, एक होगी प्रीतमपुरी, या फिर आप कह सकते हो पीथमपुरी। कौन सी होगी, पीथमपुरी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। काबोद पूछा जाए तो जैसलमेर बता देना। यदि काछोर पूछा जाए तो कहां पर बता देना, सीकर में बता देना। रेवासा सीकर में अवस्थित है, प्रीतमपुरी आपके सीकर में अवस्थित है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सी झील सीकर में अवस्थित नहीं है। रेवासा, काछोर, प्रीतमपुरी, काबोद। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है। तो यहां से ध्यान रखना, ये वो झीलें हैं जो राजस्थान में पाई जाती हैं खारे पानी के संबंध में। अब अपन बात कर लेते हैं कि सर एक एक झील के बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण बनती है उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमारी चर्चा का जो विषय रहेगा वो है हमारी सांबर झील। कौन सी झील के बारे में देख रहे हैं, सांबर झील। सबसे पहले सर बात करते हैं कि सांबर झील की अवस्थिति कहां पर है। सांबर झील की अवस्थिति की अपन बात करें तो ये अवस्थित कहां पर है सांबर झील, जयपुर प्लस नागौर प्लस अजमेर। ये सर तीनों जिलों की सीमा रेखाओं के मध्य अवस्थित झील कौन सी है, सांबर झील है। लेकिन आपसे पूछी जाए कि सर ये प्रशासनिक दृष्टि से कहां पर अवस्थित है, यदि आपको पूछा जाए प्रशासनिक दृष्टि से अवस्थिति, प्रशासनिक दृष्टि से आपसे पूछा जाए तब आपको कौन सा बता देना है, तब बता देना है जयपुर के अंतर्गत अवस्थित है। प्रशासनिक दृष्टि से जयपुर में अवस्थित है, लेकिन वैसे भौगोलिक दृष्टि से अपन देखें तो ये जयपुर, नागौर तथा अजमेर की सीमा रेखाओं के मध्य में अवस्थित है। एक तो ये महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखना है। दूसरी आपको इसके बारे में बताना है कि सर ये राजस्थान की सबसे बड़ी झील है। राजस्थान की सबसे बड़ी झील, राजस्थान की सबसे बड़ी झील। यदि आपसे कुछ भी ना पूछा जाए
क्वेश्चन मीठा खारा प्राकृतिक कृत्रिम नाम कुछ भी ना आए कि राजस्थान की सबसे बड़ी झील तब कौन सा बता देना है, तब बता देना सांबर झील के बारे में। लेकिन ये झील कैसी है, खारे पानी, राजस्थान की सबसे बड़ी झील है। और ये कैसी झील है, यदि सर बात करें अपन इसके निर्माण के संबंध में कि सर इस झील का निर्माण किसने करवाया, तब आपको बताना है कि सर ये एक प्राकृतिक झील है। ये झील कैसी है, ये एक प्राकृतिक झील है। और यहां पर एक बात का ध्यान रखना, यदि बिजोलिया शिलालेख की माने, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार इसका निर्माण 551 ईस्वी में वासुदेव चौहान के द्वारा किया था और इसका नाम रखा था सपाद लक्ष्य। यानी कि इसी झील के किनारे पर 1.25 लाख बस्ती के गांव बसाए थे और वहीं से चौहान साम्राज्य की शुरुआत की जाती है वासुदेव चौहान द्वारा। तो बात करें सर निर्माण के संबंध में, तो आपको बताना प्राकृतिक झील है। और यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि बिजोलिया शिलालेख के अनुसार इसका निर्माण किसने करवाया, तो देखो क्या लिखना है। यदि आपसे पूछा जाए बिजोलिया शिलालेख के अनुसार, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार, तो बिजोलिया शिलालेख के अनुसार इसका निर्माण किसने करवाया था, तो 551 ईस्वी में, 551 ईस्वी में वासुदेव चौहान द्वारा इसका निर्माण कौन करवाता है, वासुदेव चौहान करवाता है। और वहीं से इसका प्राचीन नाम भी स्पष्ट होता है, जिसका नाम यहां से क्या देखने को मिलता है, सपाद लक्ष्य। यहां से इसका नाम क्या पड़ गया, सपाद लक्ष्य, वहीं बिजोलिया शिलालेख में मिलता है। जिसका मतलब क्या था सर, 1.25 लाख गांवों की बस्ती, सपाद लक्ष्य का मतलब हो गया 1.25 लाख गांवों की बस्ती। 1.25 लाख गांव की जो बस्ती है, इसको क्या बोला जाता है, सपाद लक्ष्य बोला जाता है। यदि इसका और प्राचीन नाम की अपन बात करके सांबर का सर और नाम क्या है, तो इसको शाकंभरी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इसको शाकंभरी बोला जाता है। तो ये सर इसके निर्माण के संबंध में बात हो जाती है, इसकी अवस्थिति के संबंध में बात हो जाती है। अब आगे अपन बात करते हैं कि सर यहां से सर्वाधिक नमक का उत्पादन किया जाता है। सर्वाधिक, देश का सर्वाधिक नमक किसी झील से बनता है, सर्वाधिक नमक का उत्पादन, सर्वाधिक नमक का उत्पादन आपसे पूछा जाए तो ये कितना किया जाता सर, ये आपका 8.7% किया जाता पूरे भारत के नमक का। कहां से, सांबर झील से किया जाता है। एक तो ये महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखना है। सर इसका नमक का उत्पादन कब से होता है, इसका नमक का सर उत्पादन हो रहा है रियासत काल से। इसका कब से हो रहा है, रियासत काल से इसका उत्पादन होता है। और रियासत काल में कौन सी रियासतों का इस पर अधिकार हुआ करता था, तब आपको बता देना है कि सर जोधपुर तथा जयपुर रियासत, ये जोधपुर तथा जयपुर रियासत, कौन सी रियासत की बात करते हैं, जोधपुर तथा जयपुर रियासत, जोधपुर तथा जयपुर रियासत, ये दोनों रियासत का साझा अधिकार, जोधपुर तथा जयपुर का साझा अधिकार था। इन दोनों रियासतों का साझा अधिकार हुआ करता था रियासत काल में। कौन सी झील की बात हो रही है, सांबर झील की, जहां से नमक का उत्पादन किया जाता था। और आपको बता दें कि 1869 में, यहां पर बात करते हैं 1869 में अंग्रेजों ने साल्ट एग्रीमेंट करा था। अंग्रेजों ने क्या किया था, साल्ट एग्रीमेंट, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। अंग्रेजों ने साल्ट एग्रीमेंट कौन सी झील के संबंध में किया, तब आपको बताना है कि सर सांबर झील के संबंध में किया, जिसको अपन बोलते हैं नमक समझौता। क्या बोलते हैं, नमक समझौता बोले तो साल्ट एग्रीमेंट किया था अंग्रेजों ने 1869 में। इसके एक साल बाद में 1870 में, अब की बात आ रही है, 1870 में अंग्रेजों ने यहां पर साल्ट म्यूजियम बना दिया था। क्या बना दिया था, साल्ट म्यूजियम स्थापित किया था। राजस्थान की एकमात्र ऐसी झील जिसके किनारे पर साल्ट म्यूजियम बना है, वो कौन सी झील है, सांबर झील। किसने बनाया था, अंग्रेजों ने बनाया था 1870 में साल्ट म्यूजियम। और इसके किनारे पर और क्या, सर उत्पादन की अपन बात कर रहे हैं, तो उत्पादन के संबंध में आपको यहां से एक बात और ध्यान में रखनी है, यहां से आपका क्यार पद्धति से नमक का उत्पादन किया जाता है। तो यहां पर ध्यान रखना, नमक का उत्पादन होता है क्यार पद्धति से, रेस्ता नमक प्राप्त किया जाता है। कौन सा नमक प्राप्त किया जाता है, रेस्ता नमक प्राप्त किया जाता है। कौन सा नमक प्राप्त किया जाता है, रेस्ता नमक प्राप्त किया जाता है। यदि आपसे पूछा जाए सर कौन सी संस्था इसका नमक का उत्पादन करती है, तो यहां से महत्वपूर्ण तरीके से ध्यान देना, हिंदुस्तान सांबर साल्ट लिमिटेड। किसके द्वारा किया जाता है, हिंदुस्तान सांबर साल्ट लिमिटेड। हिंदुस्तान सांबर
साल्ट लिमिटेड द्वारा, हिंदुस्तान साल्ट सांबर लिमिटेड द्वारा, जो कि भारत सरकार का उपक्रम है, जिसकी स्थापना की जाती है 1964 में, और ये भारत सरकार का उपक्रम है, ध्यान में रखना। और इसके द्वारा यहां से नमक का उत्पादन किया जाता है। कैसा नमक? रेस्ता नमक प्राप्त किया जाता है। कौन सी पद्धति? क्यार पद्धति से किया जाता है। रियासत काल से सर इसमें नमक का उत्पादन होता है। जोधपुर तथा रियासत का, जोधपुर तथा जयपुर का साझा अधिकार था। 1869 में अंग्रेजों ने यहाँ पर साल्ट एग्रीमेंट किया। कौन सा एग्रीमेंट किया? यहां पर किया था साल्ट एग्रीमेंट, जिसको नमक समझौता कहा गया था। 1870 में साल्ट म्यूजियम बना, और इसके किनारे पर क्या अवस्थित है? देखो, यहां पर एक शाकंभरी माता का मंदिर अवस्थित है। शाकंभरी माता का मंदिर इसके किनारे अवस्थित है। शाकंभरी माता का मंदिर इसके किनारे अवस्थित है, इस बात का ध्यान रखना। कौन सी माता का? शाकंभरी माता का मंदिर इस झील के किनारे पर अवस्थित है। और दोस्तों आपको पता होगा, 1562 में इसी झील के किनारे एक महत्वपूर्ण घटना घटित होती है, यानी कि राजपुताना का पहला, 1562 में क्या होता है? राजपुताना का पहला, राजपुताना का पहला मुगल राजपूत वैवाहिक संबंध, मुगल राजपूत वैवाहिक संबंध होता है। यहाँ जोधाबाई का विवाह किसके साथ में कराया जाता है? जोधाबाई का विवाह अकबर के साथ में करवाया जाता है, इसी झील के किनारे 1562 की घटना है। तो नमक उत्पादन के संबंध में बात कर ली, अंग्रेजों ने इसको साल्ट एग्रीमेंट किया था, उसके संबंध में बात करी, साल्ट म्यूजियम की हमने बात करी, किनारे पे कौन से आपके स्थल अवस्थित है उसके बारे में हमने बात कर ली, सबसे बड़ी झील है इसके संबंध में बात कर ली। दूसरी ये चर्चा में रही है अभी सर, ये झील चर्चा का विषय रही है सर। क्यों रही है? क्योंकि यहाँ पर एक पक्षी पाया जाता है जिसका नाम है राजहंसिया फ्लेमिंगोस। नाम क्या है? राजहंसिया फ्लेमिंगोस। फ्लेमिंगोस, इनकी मृत्यु को लेकर, राजहंसिया फ्लेमिंगोस की मृत्यु को लेकर, इनकी मृत्यु को लेकर यहाँ पर क्या रहा है चर्चा में? यहाँ पर इनकी मृत्यु को लेकर चर्चा में रहा है ये झील। और यहाँ पर ध्यान रखना दोस्तों, कुछ पक्षी होते हैं विशेष स्थानों से संबंधित होते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि सर राजहंस या फ्लेमिंगोस का संबंध कौन सी झील से है, तब आपको बता देना है कि इसका संबंध है सांबर झील से। यदि आपसे पूछा जाए कि सर कुर्जा का संबंध किससे है, यदि आपसे पूछा जाए कि कुर्जा का संबंध किससे है, तब बता देना कि सर खींचन फलोदी से। किससे संबंधित है? खींचन फलोदी, जोधपुर। खींचन फलोदी कहां पर है? जोधपुर में। और वहां से संबंध कौन सा? कुर्जा से संबंधित है, एक बात का ध्यान रखना। अगली बात आपसे पूछा जाए कि साइबेरियन सारस का संबंध किससे है, यदि आपसे पूछा जाए कि इस साइबेरियन सारस का संबंध कौन से स्थान से संबंधित है, तब आपको बताना केवलादेव घाना पक्षी विहार। केवलादेव घाना पक्षी विहार, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है इसके संबंध में, यानी कि सांबर झील के साथ में। और अन्य चीजों के साथ में अपन चर्चा करें, सर्वाधिक नमक का उत्पादन किया जाता है, ये महत्वपूर्ण बातें थी हमारी किसके संबंध में? सांबर झील के संबंध में। अब अपन बात करते हैं आगे अगली झील के बारे में। जो हमारी अगली झील है उसका नाम है पचपदरा झील। पचपदरा, पचपदरा झील कहां पर है सर? पचपदरा झील आपकी है बाड़मेर में। पचपदरा झील, पचपदरा स्थान है जहां पर रिफाइनरी भी बनने जा रही है, आपको पता होगा, बालोतरा के पास में अवस्थित है पचपदरा झील। इसका निर्माण किसने करवाया? तो इसके निर्माण के संबंध में बताना। इसका निर्माण करवाता है पांचा भील। इसका कौन करवाता है? पांचा भील इसका निर्माण करवाता है, दलदल को सुखाकर। और यहां से नमक का उत्पादन, यहां से महत्वपूर्ण ध्यान रखना, सर्वश्रेष्ठ नमक का उत्पादन किया जाता है। यहां से सर्वश्रेष्ठ नमक का उत्पादन, यहां से सर्वश्रेष्ठ नमक का उत्पादन किया जाता है, ये महत्वपूर्ण बात है। यदि सर्वाधिक पूछा जाए तो सांभर बताना, सर्वश्रेष्ठ पूछा जाए तो कौन सा बता देना? पचपदरा झील बता देना, है ना। तो यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ नमक का उत्पादन किया जाता है। और कितना सर्वश्रेष्ठ सर? तो यहाँ पर बताना 98%। यहाँ पर 98% इसमें क्या पाया जाता है? NaCl पाया जाता है, जिसको अपन बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। 98% इसमें सोडियम क्लोराइड की मात्रा पाई जाती है, 98%, जो कि सर्वाधिक उपयुक्त होता है खाने के नमक के रूप में। तो यहां से सर्वश्रेष्ठ नमक का उत्पादन किया जाता है। और सर कौन सी पद्धति के द्वारा किया जाता है?
कौन सी पद्धति से नमक का उत्पादन होता है? तो बता देना कि मोरली झाड़ी से। किससे किया जाता है? मोरली झाड़ी से नमक का क्या किया जाता है? उत्पादन किया जाता है। ये महत्वपूर्ण बात है, इसके संबंध में ध्यान देना। मोरली झाड़ी से किया जाता है। NaCl सर्वाधिक होता 98%। सर्वश्रेष्ठ नमक का उत्पादन किया जाता है। पांचा भील ने इसका क्या करवाया है? निर्माण करवाया है इस झील को सुखाकर। तो ये इसके संबंध में आपकी महत्वपूर्ण बातें बनती हैं। किसके संबंध में? पचपदरा झील के संबंध। कौन सी जाति के लोग करते हैं यदि आपसे पूछा जाए तब आपको बता देना खारवाल जाति के लोग। कौन से जाति के लोग हैं? खारवाल जाति के लोगों द्वारा। खारवाल जाति के लोगों द्वारा। यानी कि ये मोरली झाड़ी से कौन नमक का उत्पादन करते हैं? तो खारवाल जाति के लोग करते हैं। इस बात का ध्यान देना। अगली अपन बात करते हैं कौन सी के बारे में? डीडवाना झील के बारे में। ये है डीडवाना झील। ये कहां पर अवस्थित है? डीडवाना नागौर में अवस्थित है। अवस्थिति की बात करें तो ये नागौर जिले में अवस्थित है। तो ये नागौर जिले में अवस्थित है। झील का नाम क्या हो गया? डीडवाना झील हो गया। तो यहां पर ध्यान रखना, इसके संबंध में महत्वपूर्ण बात है कि सर यहाँ का नमक खाने योग्य नहीं है। यहाँ का नमक खाने योग्य नहीं है। नमक खाने योग्य नहीं है, क्यों नहीं है सर? क्योंकि यहाँ पर सोडियम क्लोराइड के बजाय यहाँ पर क्या पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड के बजाय यहां पर पाया जाता है, सोडियम क्लोराइड के बजाय सोडियम सल्फेट। यहां पर मात्रा किसकी पाई जाती है? सोडियम सल्फेट की पाई जाती है। सोडियम सल्फेट की क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सोडियम सल्फेट की सर्वाधिक मात्रा कौन से प्रकार की झील के नमक में पाया जाता है? तो डीडवाना बताना। सोडियम क्लोराइड पूछा जाए तो पचपदरा झील बताना। वो सर्वश्रेष्ठ है, खाने योग्य। ये सर्वाधिक खाने योग्य अनुपयुक्त है। तो इसका प्रयोग कहां पर किया जाता? तो प्रयोग करना सर इसका होता उद्योगों में। इसका विभिन्न प्रकार के रासायनिक उद्योगों में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आपका कपड़ा उद्योग हो गया, जैसे कि कपड़ा हो गया, चमड़ा हो गया, है ना, कागज हो गया। इन उद्योगों में इनका प्रयोग किया जाता है। इन उद्योगों में इसका क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। और यहां से नमक का उत्पादन कौन करता है? तब आपको यहां से उत्पादन के संबंध में बता देना। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स के द्वारा। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स के द्वारा। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स के द्वारा यहां से नमक का क्या किया जाता है? उत्पादन किया जाता है। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स के द्वारा नमक का उत्पादन होता है। और अन्य यदि आपसे बात की जाए तो यहां से जाति पूछी जाए तब आपको बता देना सब देशवाल जाति यहां से नमक का उत्पादन करती है। कौन सी जाति करती है? देशवाल। और यहां पर एक महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान में रखना है, इसके संबंध में एक आता है देवल। कि देवल क्या है? एक आपका आता है कि सर देवल क्या है? तब आपको बताना है कि नमक उत्पादित करने वाली, नमक उत्पादित करने वाली जो निजी संस्था है, निजी संस्था है। कहां की बात हो रही है सर? ये आपकी डीडवाना झील के संबंध में हो रही है। वहां जो निजी संस्था नमक उत्पादन करती है उसको देवल कहा जाता है। वहीं पर देशवाल जाति के लोग नमक का उत्पादन करते हैं। राजस्थान का कौन सा संयंत्र वहां पर नमक उत्पादन कर रहा है? राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स के द्वारा किया जाता है। ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, यहां से ध्यान रखना। इसका प्रयोग कहां पर किया जाता है? कपड़ा, चमड़ा, कागज उद्योग में किया जाता है। खाने योग्य नमक नहीं है। सोडियम क्लोराइड की बजाय यहाँ पर सोडियम सल्फेट की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो दोस्तों ये खारे पानी की झीलों के संबंध में, झीलों के संबंध में ये हमारा टॉपिक यहाँ से समाप्त होता है। आगे फिर नए टॉपिक के साथ में अपन चर्चा करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।